मुर्गी पहले आई या अंडा? ये तो वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर 70% लोग दे नहीं पाते। खैर, इसे हम डिस्कस तो करेंगे ही। अब ये देखिए कैसे एक चैमेलियन हरे से एक झटके में नीला रंग का हो रहा है। और हम तो ये जानते हैं ना कि एक चैमेलियन सराउंडिंग के कलर के अनुसार अपना कलर बदलता है, पर आपको कहीं पर भी इसके सराउंडिंग में नीला कलर दिख रहा है? नहीं ना। इसीलिए क्योंकि चैमेलियन किसी भी चीज़ को छूकर उस चीज़ का कलर नहीं लेता, जैसा कि तुम्हें बताया गया है। इनफैक्ट इसके पीछे तो कोई अलग ही रीज़न है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले क्या आप बता सकते हो कि एक पेन ड्राइव का वेट उसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद बढ़ता है या नहीं? क्यों नहीं जानते ना? तो टिके रहे इस वीडियो में अंत तक, मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताऊँगा। तो देखिए, मुर्गी पहले आई या अंडा? तो फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है और ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके इंटरप्रिटेशन पर। अंडा डेफिनेटली पहले आया मुर्गी से। लाखों साल पहले डायनासोर अंडा देता था और मछली और पानी के और भी जीव अंडे देते थे। यहाँ तक कि ज़मीन पर रहने वाले सभी जीव अंडे देते थे। एक मुर्गी जिसका साइंटिफिक नेम है गैरेलस डियोमेस्टिकस के अस्तित्व का पहला रिकॉर्ड साल 58,000 साल पहले से था। तो इससे ये तो बात साफ हो गई कि अंडा इन जनरल मुर्गी से पहले आया। लेकिन अगर हम हमारे क्वेश्चन को दोबारा करें, क्या पहले आया मुर्गी या मुर्गी को पैदा करने वाला अंडा? ये जानने से पहले हमें ये तो क्लियर करना होगा कि हम पहले कौन सा अंडा कंसिडर कर रहे हैं। वो अंडा जो मुर्गी ने दिया है या वो अंडा जिसे मुर्गी पैदा हुई है? इवोल्यूशन पर शोध करने वाले साइंटिस्ट के अनुसार जब दुनिया में मुर्गी का नामो निशान ही नहीं था, तब दो बर्ड्स जो ऑलमोस्ट मुर्गी की तरह ही दिखते थे पर पूरी तरह मुर्गी में डेवलप नहीं हुए थे, इन बर्ड्स को हम प्रो चिकन कहते हैं, यानी कि सबसे पुराने काल की मुर्गी। लेकिन इन प्रो चिकन्स ने जब आपस में मीटिंग की तो बहुत ही कुछ विचित्र हुआ। इनकी मीटिंग के बाद जो जाइगोट में पनपा हुआ बच्चा था उसमें बहुत सारे म्यूटेशन देखे गए। इस म्यूटेशन की वजह से हमारी आज की मुर्गी अस्तित्व में आई। देन आस्क यू क्वेश्चन, कौन पहले आया, अंडा या मुर्गी? तो ऑब्वियसली अंडा। तो है ना बिल्कुल एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। बिल्कुल ऐसा ही मानना है हमारी प्रो चिकन थ्योरी का, जो कि इस अनआंसरेबल क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करती है और ये काफ़ी पॉपुलर और वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है। और हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह ट्रिकी है और वो क्वेश्चन था हमारा कि पेनड्राइव में डाटा फिल करने के बाद पेनड्राइव का वेट बढ़ता है। और फ्रेंड्स, ये आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि पेनड्राइव का वेट उसमें डेटा फिल करने के बाद बढ़ता है या नहीं। I mean, जब भी आप किसी पेनड्राइव में डेटा स्टोर करते हो तो उसका वेट तो बढ़ना ही चाहिए, राइट? भले ही थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए। इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की पेनड्राइव या हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो। I mean, आप फ्लैश मेमोरी यूज़ कर रहे हो या फिर मैग्नेटिक ड्राइव यूज़ कर रहे हो। चलो एक एक करके सब देखते हैं। और अगर हम बात करें फ्लैश मेमोरी की, तो ऑब्वियसली हम डिजिटल वे से डेटा को स्टोर करते हैं। मतलब पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जो कि ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली मास को भी अंदर डाल रहे हैं, और मास को अंदर डाल रहे हैं तो वेट जरूर इंक्रीज होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब अगर हम पूरा का पूरा पेन ड्राइव भी इलेक्ट्रॉन से भर दे तो उसका वेट हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा। लिटरली उसका वेट इतना कम होता है कि बल्कि हम उसे लैब में यूज़ करने वाले वेट बैलेंस से भी मेजर करें तो नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डाटा को लाइट के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो इसका इक्वेशन आता है हमारा E=mc²। और इस इक्वेशन में डायरेक्टली हमें पता चलता है कि E=m, मतलब E बढ़ेगा तो m ज़रूर से बढ़ेगा। एनर्जी इंक्रीज, मास ऑल्सो इंक्रीज। बट वेट ज़रूर से बढ़ता है लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर पाते और इसको मेजर भी करना इम्पॉसिबल है। और हमारा अगला ऐसा ही कुछ ट्रिकी सवाल, हाउ चमेलियन कैन चेंज देयर कलर? जब भी चमेलियन की बात आती है तो इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी है कि चमेलियन खुद को हिडन करने के लिए अपना कलर चेंज करता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। सारे चमेलियन अपना कलर चेंज करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मतलब उनकी बॉडी अगर ठंडी हो रही है तो उनकी बॉडी का कलर डार्क हो जाता है ताकि वह ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। या फिर उनका कलर चेंज होता है किसी चैमेलियन को अट्रैक्ट करने के लिए। और बहुत सी केसेस में चैमेलियन अपना कलर चेंज करता है अपने मूड के अकॉर्डिंग। जब उनका मूड शांत या कूल होता है तो उनका कलर ग्रीन होगा,
और अगर वही किसी चैमिलियन को देख उनको गुस्सा आ रहा है तो उनका कलर ग्रीन टू येलो, येलो टू ऑरेंज चेंज हो जाएगा। अब यही सोच रहे हो ना कि ये कलर कैसे चेंज होता है? वेल, इसका जवाब दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ गेनेवा ने, जहां अलग अलग चैमिलियन का सैंपल लिया गया ताकि उन पर डीप स्टडी की जाए। इसके दौरान उन्हें देखा कि उनकी स्किन के लेयर के ऊपर येलो कलर की पिगमेंट सेल होती है और उसके ठीक नीचे 130 nm जितने छोटे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी अरेंजमेंट पर यह डिसाइड होता है कि उनका कलर क्या होगा। और अगर इन क्रिस्टल्स के बीच में स्पेस काफी कम है तो चैमिलियन के स्किन पर लाइट अगर पड़ जाए तो उनमें से सिर्फ ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जिसकी वजह से उनका कलर ब्लू हो जाएगा। और वैसे ही अगर क्रिस्टल्स में स्पेसिंग काफी बढ़ जाए तो उनका कलर ग्रीन दिखाई देता है और ज्यादा स्पेसिंग बढ़ने पर वह ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इसके वजह से इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। और ऐसे एक चैमिलियन कलर चेंज करता है। हालांकि चैमिलियन पर की गई ये स्टडी के बाद सब कुछ प्रूफ और क्लियर था, बट फिर भी उन्हें कंफर्म करना था, तो कुछ इसलिए उन्होंने चैमिलियन की स्किन को फिजिकली कॉम्प्रेस किया, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स के बीच में स्पेसिंग काफी कम हो गई और चैमिलियन की उतनी स्किन ब्लू दिखाई देने लग गई। जैसे ही प्रेशर हटाया वैसे ही नॉर्मल ग्रीन हो गई। अब उम्मीद है आपका मिसकंसेप्शन टूट गया नेचर के इस करिश्मे को देख। और एक सवाल आपके लिए, गौर से सुनना, खुजली करने के बाद जो राहत मिलती है ना, वो राहत क्यों मिलती है? मुझे बताना इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।